तुर्की अब तक यूक्रेन को तमाम हथियार दे रहा था। हत्ता कि तुर्की अपने सबसे खतरनाक बैरक्टर TB2 ड्रोन, एडवांस लेवल के सर्विलेंस समेत AI जैसे हथियार भी दे रहा था, जहां पर यूक्रेन को इसके बाद यकीन हुआ, यूरोपीय यूनियन समेत नाटो के तमाम देशों को तुर्की पर यकीन हुआ कि अब यह पूरी तरह से हमारे साथ है और हर तरह के हथियार यूक्रेन को देने को तैयार होगा। इसका फायदा उठाते हुए, अंधा विश्वास करते हुए तुर्की से अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है, आप उस S-400 डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को सौंप दे। बार बार अमेरिका यह बात कह रहा था, लेकिन तुर्की ने साफ रिजेक्ट कर दिया। तुर्की ने कहा कि S-400 हम यूक्रेन को नहीं दे सकते, वो हमारे देश के लिए इस वक्त काफी जरूरी है। जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका तुर्की से इसीलिए चिढ़ा था क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 लिया था। इसी S-400 लेने की वजह से अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट और F-16 विमान तुर्की को देने से इनकार कर दिए थे। बड़े ही शातिराना अंदाज और चाल चलते हुए अमेरिका S-400 तुर्की का यूक्रेन को दिलवाना चाहता था, लेकिन तुर्की बेवकूफ नहीं निकला। उधर 2 दिन पहले जो रूस की जो सबसे बुरी खबर आपको बताई थी कि वैगनर ग्रुप ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया है, उनकी जगह रमजान कादिरोव अपने सैनिक लेकर वहां पहुंचेंगे। अब वैगनर ग्रुप के लीडर का फिर से बयान आया है कि वो पीछे नहीं हट रहे, और उन्होंने ये बात इसलिए कही है, उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट ने और सीनियर अफसरों ने हमसे वादा किया है कि हमें जो हथियार चाहिए, जितने हथियार चाहिए, हम आपको देंगे, लिहाजा हम अब बैखमत से पीछे नहीं हटेंगे। खबर यह भी आ गई है कि अमेरिका और उसके एलाइज यानी साथी और नाटो और यूरोप के देश ये चाहते हैं कि ये जंग रूस और यूक्रेन की चीन की मदद लेकर इसी साल ख़त्म कर दी जाए। आखिरकार चाइना जो सबकी आंखों में चुभता है, अमेरिका की आंखों में चुभता है, वही एक उम्मीद की किरण अब अमेरिका को नजर आ रही है जो ये जंग रुकवा सके। उधर स्पेन में रूस के समर्थन में रैली निकल गई है। जी हां, जर्मन को बुरी तरह से रूस ने हराया था, उस दिन को याद करते हुए रूस के समर्थन में स्पेन में माद्रिद के इलाके में जबरदस्त रूस के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। देखिए दोस्तों, जर्मनी कितना भी रूस के खिलाफ हो, लेकिन जर्मनी में भी रूस के समर्थन में जनता सड़कों पर अब उतर आई है। ये हफ्ता पूरा नाजी की हार के तौर पर मनाया जा रहा है, तो चीन में भी रूस के समर्थन में नाजी की हार का जश्न मनाते हुए चीनियों ने प्रदर्शन किया। उधर दोस्तों, जिस चीज से लिए अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, वो चीज अब नजर आने लगी है। चाइना की ये बिल्डिंग देखिए, चाइना की ही ये बिल्डिंग है चाइना के अंदर, जिसमें चीन और रूस के झंडे को हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। कई बिल्डिंगों पर चाइना और रूस के झंडे को प्रकाशित किया गया और ऐलान दोस्ती चीन ने की है रूस के साथ। उधर विक्ट्री परेड रूस करना चाहता है सीरिया के अंदर, तो सीरिया और रूस की एयरफोर्स एक साथ ड्रिल कर रही है सीरिया में।
उधर जो मैंने आपको 4 दिन पहले खबर बताई थी, अब वो प्रकाश में आ गई है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दिए हैं यूक्रेन को, जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। ये ऐसे सिस्टम हैं जो हमला होने से पहले ही अलार्म बजा देंगे और देश को बता देंगे कि आप पर हमला हो रहा है। दोस्तों, इस खबर की और इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आपको यहां दे रहा हूं, जो कि एक अलग टाइटल के साथ अलग रिपोर्ट में दे सकता था, लेकिन आप क्योंकि रज़ाग्राफी पर भरोसा करते हैं और हम आपके वक्त को खराब नहीं करना चाहते, तो ध्यान से सुनिए। अब रूस भारत से चिढ़ गया है। रूस और भारत की दोस्ती आसमान तक पहुंच गई थी, लेकिन अब रूस इतना चिढ़ गया है और बात इतनी खराब हो गई है कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कहा है कि S-400 के बाद, अब ये बातें हो रही हैं, एक्सपर्ट पहले कह रहे हैं कि S-400 तो देने से अब कतरा रहा है भारत को, क्योंकि डिले हो रहा है जंग की वजह से। तो एक तो S-400 अब भारत को मिलने में काफी देर हो चुकी है और अभी और होगी, और जो अंधाधुंध तेल ले रहा है भारत रूस से, वो तेल की सप्लाई भी बंद कर सकता है, क्योंकि सरगेई लावरोव ने कहा है कि भारत हमसे दोस्ती के तमाम फायदे तो उठाना चाहता है, लेकिन रूस के लिए वो कुछ करना नहीं चाहता। सरगेई लावरोव के इस बयान से साफ हो गया है कि भारत से बुरी तरह से रशिया किलस चुका है, चिढ़ चुका है। उधर यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने फिर से रूस को धमकी देते हुए और चिढ़ाते हुए कहा है कि हम रूसियों को इसी तरह से लगातार मारते रहेंगे। उधर यूक्रेन ब्लैक सी के इलाके से रूस पर हमला करने के लिए कई ड्रोन को बार बार भेज रहा था। रूस ने लगभग 11 से 12 ड्रोन्स को ब्लैक सी में यूक्रेन के इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। उधर फाइटर जेट रूस का पोलैंड के समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। पोलैंड ने अपने फाइटर जेट भेजकर रूस के उस फाइटर जेट को पीछे खदेड़ा। उधर बेलगरोड के इलाके पर जब यूक्रेन ने हमला किया तो एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि आम लोगों में क्या दहशत का माहौल था। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि रूस के पास इतने बड़े हथियार नहीं बचे हैं कि वो यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सके। बात करें चेक रिपब्लिक की, तो चेक रिपब्लिक ने इस बात को कहा है कि यूक्रेन को और भी ज्यादा हथियारों की जरूरत है रूस पर बड़ा हमला करने के लिए। उधर डिले कर रहा है यूक्रेन ऑफेंसिव हमला, यानी रूस पर बड़ा हमला करने से अभी भी कतरा रहा है यूक्रेन और तैयारी भरपूर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए यह बताया कि मई और जून के बीच में वो ऑफेंसिव यानी बड़े हमले रूस पर शुरू कर देंगे। Бажаю здоров'я, шановні українці. Завершується цей тиждень дуже плідний для України, і цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні і червні. Маємо зробити цей час не менш плідним, як до постачання зброї для наших воїнів, так і у рішеннях для України у переговорах з нашими партнерами. Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу, триває підготовка санкційних рішень проти агресора, чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо із партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру. Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні. उधर यूक्रेन के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जब हम खतरनाक हमला रूस पर ऑफेंसिव हमला करेंगे तो रशिया पूरी तरह से पैनिक में आ जाएगा। हालांकि रूस के Su-25 ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं।
वहीं बात करें रूस की राजधानी मॉस्को की, तो मॉस्को की बिल्डिंग में जबरदस्त आग एक हमले के बाद देखी गई। वहीं दोस्तों, रूस में कभी नौकरी की और लेबर्स की कमी नहीं हुआ करती थी, मजदूरों की कमी नहीं हुआ करती थी, लेकिन 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि रूस के अंदर लेबर्स की, कारीगरों की कमी पड़ रही है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में रशिया की सेना विक्ट्री परेड की प्रैक्टिस कर रही है। यूक्रेन ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि इस जंग में रूस ने अब तक 480 यूक्रेन के बच्चों को कत्ल कर चुका है रशिया। उधर रूस के पूर्व कमांडर ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कोई उनका गोल नहीं है, कोई उनका मकसद नहीं है। यूक्रेन को लेकर वो अंधाधुंध बस जंग लड़े जा रहे हैं। उधर ब्रिटिश हॉविट्जर को यूक्रेन जो इस्तेमाल कर रहा था, रूस ने कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करके उनको तबाह किया है। अगली बड़ी खबर यह है कि किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट रूस पहुंचे हैं, जिनका स्वागत किया गया है जमकर, और किर्गिस्तान और रूस के बीच कई बड़ी अहम डील हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब रूस के 2 शहर हैं, सेवेरोडोनेस्क और कुर्गान। यहां पर एक जगह बताया जा रहा है कि वाइल्ड फायर पहुंची है और एक जगह बताया जा रहा है ड्रोन हमला था। जो भी था, रूस के 2 बड़े शहरों में बड़े धमाके हुए, जिससे आम जनजाति काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। Трасса на Екатеринбург, назад в Тюмень, налево в Курган полностью перекрыта. दोस्तों, जहां कहा जा रहा था कि रूस की इकोनॉमी इस जंग की वजह से बेकार हो गई है, लेकिन कहानी कुछ और है। जहां सारी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स ने रशिया को छोड़ दिया है, रूस काफी ज्यादा नीचे चला गया था, लेकिन रशिया एक बार फिर से दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी वाले बेहतरीन देशों में फिर से शामिल हो गया है। टॉप 10 में 8वें स्थान पर रशिया आ गया है। उधर यूक्रेन के नए सैनिक जो अलग अलग देशों से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो यूक्रेन में बड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं रूस के खिलाफ। चीन के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन चीन की उन कंपनियों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है जो चीनी कंपनियां रूस की मदद कर रही हैं। अब यूक्रेन की आर्मी और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रही है।
अमेरिकी लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन करना शुरू कर चुका है। उधर रूस की इंटेलिजेंस ने बताया है कि यूक्रेन हमारे हवाई ठिकानों पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, जिसे हमने तबाह कर दिया है, बेकार कर दिया है। इन तमाम चीज़ों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि रूस और ईरान अब एजुकेशन फील्ड में और रिसर्च फील्ड में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए साथ काम करेंगे और भी ज़्यादा डील्स अब एजुकेशन सेक्टर में वो करने वाले हैं। ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन का इलाका है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो रूस ने ज़ैपोरिज़िया के आसपास के तमाम लोगों को वहां से निकाल दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब रशिया को न्यूक्लियर जो लीक होने का खतरा है वो बढ़ रहा है, और रूस का यह कदम जिससे उसने इलाका खाली करवाया है, तमाम देशों को अब डरा रहा है कि क्या सच में न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर लीक हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।